जकी पाछे करत बढ़ाई रे के जनता के नरना। राक्षसों के परिवार के होकर के भी आज भगवान के दान धर्म में आगे कदम बढ़ाने लगे हैं। ये राजा बलि भैरोचन के पुत्र है, अपनी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, ये मां की कुच्छा से पैदा नहीं हुए। एक बार जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज भैरोचन जंगल में मरने के लिए गए थे। लेकिन जंगल में गए, जब जंगल में मरने के लिए गए तो नारद बाबा ने देखा और कहा, क्यों आधी रात पे इस जंगल में तुम मरने के लिए दिन में आए हो? आखिरकार बात क्या है, क्यों मरने के लिए आए हो? जब इतनी बात कही मरने के लिए आए हैं, तो बोले अगर हमारे संतान पैदा नहीं हुई, महाराज मैंने एक चीज सुनी है कि जिसके संतान पैदा नहीं होती कि जो प्राणी अपने जीवन में और पुत्र नहीं जो पाते जीवन में पुत्र नहीं पाते, जो प्राणी अपने जीवन में, जो प्राणी अपने जीवन में, जो पुत्र नहीं जो पाते हैं, जो खुद तो नरक को जाते हैं। जो खुद तो नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जीवन में पुत्र नहीं पाते वो खुद तो नरक को जाते हैं लेकिन पुरखों को भी ले जाया करते हैं। स्वामी अगर हमें संतान नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, लेकिन बिना संतान के आंगन में वापस नहीं जाएंगे। इतनी बात सुनी तो उन्होंने एक जवाब दिया है कि जिस संतान के लिए तुम मर रहे हो
हो सकता है संतान ने तुम्हारा साथ दिया न दिया, दिया न दिया, जिसके लिए तुमने रात दिन एक कर दी, आखिरकार बुढ़ापे पे वही तुम्हारी ख्वारी न करते। लेकिन ज्यादा जिद पकड़ी तो नारद बाबा ने एक फल दिया और ये कहा भैरोचन इस फल को तुम ले जाओ, इसमें कहीं हवा न लगे, इसे कोई खाते हुए देख न ले, तुम इसे ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन समय कभी टाला नहीं जाता, जैसे ही फल लेके चले लेकिन वहीं पे वैसे ही आंधी आ गई, घबरा गए मन में। इस फल में कहीं हवा न लगे, घर तक जाएंगे तो आंधी आ गई, हवा लग जाएगी, क्यों ना इस फल को अब मैं ही खा लूं। तो भैरोचन ने उस फल को जैसे ही खाया, अब जैसे ही भैरोचन ने उस फल को खाया है, और जब फल को खाया भैरोचन ने तो घर तो चले गए, लेकिन धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ, गर्भ उन्हीं के ठहर गया। जब गर्भ ठहरा तो लोक लज्जा के कारण जंगल में वन में चले गए। वन में चले गए जब 9 महीने पूरे हुए तो शर्म की खातिर अपने हाथों से लकड़ियां चुनी और चिता को बनाया। चिता में अग्नि जलाई और अग्नि जला करके आज जैसे ही वहां में कूदे, और जब जैसे ही भैरोचन कूद गए तो देवताओं ने अध जला निकाला, और अध जला निकाल के जब इंद्र ने ऑपरेशन किया, इस बच्चे को निकाला तो बच्चा पैदा होते ही होते तो भैरोचन तो खत्म हो गए। तो इनका नाम बलि रख दिया कि पैदा होते ही इसने बलि ले, इनका नाम राजा बलि रख दिया। बहुत अच्छे सुशील सज्जन राजा हैं। एक बार बलि ने सोचा कि क्यों ना मैं अश्वमेघ यज्ञ को रचाऊं। अश्वमेघ यज्ञ करने की जब तैयारी की है तो राजा ने और प्रत्येक यज्ञ करवाया।
लेकिन 99 यज्ञों को जब पूरा किया है जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो चाहा पाया राजा बलि ने 99 यज्ञ जब पूरे किए 100वें यज्ञ की बारी आई। इंद्र ने देखा कि यदि 100वां यज्ञ पूरा होता तो मेरा तो इंद्रासन चला जाएगा। ऐसे विचार किए। अब इंद्र ने भगवान के पास जाने की तैयारी कर दी। क्यों ना हम भगवान के पास में जाएं। कैसे? और विष्णु के चरण मेरे के गिर गए बैरागी। आज हमारे मालूम हमारे अमिताभ भैया की बहू चली गई सो आ रही बैठे हैं। प्रभु त्रायमाम। विष्णु भगवान कहने लगे इंद्र इतने घबराए हुए क्यों आए हैं? चिंता में क्यों पड़े हो? चिंता नहीं करते। अरे तुम तो देवता हो के चिंता में पड़े हो क्यों? ये चिंता बड़ी चिता से
भगवान का भजन करने से, लेकिन चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होगा। अरे चिंता करने से उम्र कम होगी, दुख दूर भगवान का चिंतन भजन करने से होगा। काय के लिए इतने घबराए हो? बोले प्रभु हमें बचाओ, मृत लोक में राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कहीं ऐसा न हो हमारा इंद्रासन ले जाए, इसलिए हमें बचाने की कोशिश करो। लेकिन भागवत के श्रोताओं बहुत कोशिश की तो भगवान ने ये कहा कि तुम भी मेरे राजा हो, तुम भी मेरे देवता और भक्त भी हो, और बलि जो मेरा नाम ले रहा है वो भी मेरा भक्त है, भक्त है। जब तुम भी मेरे भक्त हो वो भी मेरे भक्त हैं, तो मैं दोनों तरफ से क्या कर सकता हूँ, मैं क्यों ऐसा काम करूंगा। लेकिन एक बात कही है भागवत के श्रोताओं, जवाब दिया है उसी समय तो जवाब दिया क्या, सही है, तालियां बजा दिया करो जोर से। हाँ भैया कैमरा घुमा दो, हमारे नौजवान प्रधान जी हैं।